पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद इलाके में काफी तनावपूर्ण हालात हो गए थे। ऐसे में कई हिंदू परिवार गांव से पलायन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्यों? मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ निकाले गए विरोध मार्च ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया कि मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों को जान बचाकर अपने ही घर से गांव से भागना पड़ा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस हिंसा के डर से 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर नदी पार करना पड़ा और उन्हें मालदा जिले के स्कूलों में जाकर शरण लेनी पड़ी है। शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा के बाद के कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया है और अब हिंदू अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न अब एक कड़वी हकीकत बन चुका है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में जब हिंसा फैली तो वहां के हिंदू समुदाय के लोगों ने नदी पार कर मालदा जिले के लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर जीपी और बेसन बनगर जैसे इलाकों में जाकर शरण ली। इन स्कूलों को फिलहाल अस्थायी राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोग अपनी सुरक्षा के लिए रुके हुए हैं। इस पूरी घटना को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर राज्य सरकार समय रहते सख्त कदम उठाती और सुरक्षा सुनिश्चित करती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया और कहा कि राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए स्कूलों में छिपना पड़ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करे ताकि हालात काबू में लाए जा सके। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं उनकी सुरक्षित वापसी जल्द से जल्द हो सके। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है और अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए जाते तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलाके में तुरंत केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि जब नागरिकों की जान को खतरा हो तब संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती। कोर्ट ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और प्रभावित परिवारों को राहत देने का काम तेजी से किया जाए। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार इस मामले में दखल देगी और राज्य सरकार हालात सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।